हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है, हमें उसको यहाँ पर क्या करना है, परिभाषित करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम बच्चों यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत ले रहे हैं। हमने क्या किया बच्चों, एक प्रकाश स्रोत एस हमने ले लिया है। तो यहाँ पर बच्चों ये एस हमारे पास क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। तो ये हमारे पास हो गया एक प्रकाश स्रोत। अब बच्चों ये जो प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत होगा तो प्रकाश स्रोत से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश किरणें निकलेगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही है। जैसे एक प्रकाश किरण ये निकली बच्चों, एक प्रकाश किरण ये निकली, और इसी प्रकार एक प्रकाश किरण ये हमारे पास निकल गई। तो ये हमारे पास क्या हुई बच्चों, प्रकाश किरणें हो गई। प्रकाश स्रोत से बच्चों प्रकाश किरणें निकलती है। और बच्चों ये जो प्रकाश किरणें होती है प्रकाश स्रोत से निकली, ये जो समांगी माध्यम होता है उस समांगी माध्यम में चारों ओर फैल जाती है। जब ये समांगी माध्यम में फैलती है बच्चों, तो समांगी माध्यम के जो कण होते हैं वो हमारे पास क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और किसी क्षण पर क्या होता है बच्चों, ये जो प्रकाश स्रोत है इससे क्या होता है, समान दूरी पर स्थित ये कण जो होते हैं ना, ये समान कला में कंपन करते हैं। जैसे समान कला में कंपन करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं बच्चों, एक तरंगाग्र का निर्माण करते हैं। तो ये समान कला में कंपन करेंगे इस पूरे पथ पर, और किसका निर्माण करेंगे, तरंगाग्र का। तो यहाँ पर बच्चों ए बी क्या है हमारे पास, एक तरंगाग्र। ए बी क्या है यहाँ पर, एक तरंगाग्र। और जैसे जैसे तरंग बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों तरंगाग्र भी बढ़ता है। क्या कहेंगे बच्चों हम, कि जैसे जैसे तरंग बढ़ती है, तरंग बढ़ती है वैसे वैसे तरंगाग्र भी बढ़ता है। वैसे ही तरंगाग्र भी बढ़ता है, तरंगाग्र भी बढ़ता है। यही क्या है बच्चों, हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तो इसके हल में बच्चों हम इसको परिभाषित करते हैं कि माध्यम का ऐसा पथ, तरंगाग्र क्या होता है बच्चों हमारे पास, माध्यम का, किसी माध्यम का ऐसा पथ जिस पर माध्यम के सभी कण, जिस पर माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, जिस पर माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसा पथ होता है जिस पर सभी कण क्या करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं। वो जो पथ होता है या जो बिंदु पथ होता है उसको हम तरंगाग्र कहते हैं। इस बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तो ये बिंदु पथ बच्चों हमारे पास क्या कहलाएगा, ये बिंदु पथ जो होता है इसको हम तरंगाग्र कहते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।